हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम कल के एक्सप्रेशन के आगे बढ़ेंगे। कल हमने एनर्जी इन एसएचएम का फॉर्मूला निकाला था और हमारे पास एनर्जी इन एसएचएम का जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला था दैट टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कैन बी गिवन एज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। अब हमने ये पोजीशन कहाँ की निकाली थी? दिस वाज आवर एनर्जी ऑफ एसएचएम एट पॉइंट पी है। अब अगर हमने कल का लेक्चर मिस किया है तो हमें कल का लेक्चर पहले देखना चाहिए। इसलिए जो स्टूडेंट्स आज के नए लेक्चर पे है वो कल का लेक्चर पहले देखेंगे, उसके पहले की लेक्चर्स पहले देखेंगे और वीडियो को एंड तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सो हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले एनर्जी इन एसएचएम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो एनर्जीज निकाली थी। दैट आवर फर्स्ट एनर्जी वाज कंसिडर्ड टू बी काइनेटिक एनर्जी एंड इसकी वैल्यू आई थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अगर पता होगा तो दिस वाज काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी आई थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या आया था? एक्स स्क्वायर आया था। हमने इन दोनों की क्या की थी? एडिशन की थी। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला था, देयरफॉर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाज कॉमन और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ कैंसिल, देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन वाज फॉर ए स्क्वायर। दिस वाज टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब हमें आज क्या करना है? आज हमें एक सिंपल लॉ प्रूव करना है जो लॉ हम बचपन से सीखते आए हैं, एंड दैट लॉ इज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी इसका मतलब क्या है? हम यहां पे कह सकते हैं दैट एनर्जी जितनी काइनेटिक कम होगी उतनी ही पोटेंशियल बढ़ेगी। यानी एक अदर फॉर्मेट में हम ये कहेंगे कि हर पोजीशन पे, जैसे एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी, मीन पोजीशन रहेगी, एनी पोजीशन रहेगी, हर पोजीशन पे हमारी टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यही हमारी टोटल एनर्जी हर पोजीशन पे रहेगी। अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है और हमारे पास एक्स की वैल्यूज है। सो हमें सिर्फ दो एनर्जीज यहां पे निकालनी है। दो एनर्जीज कैसे? और दो एनर्जीज कौन कौन सी? एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन कौन सी पोजीशन पे? एक तो कौन सी पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे। और हम ये दोनों पे वैल्यूज निकाल के आखिरी में एक ग्राफ निकालेंगे। वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ऐसा हमारा एक छोटा सा और सिंपल लेक्चर आज का उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीन पोजीशन, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट मीन पोजीशन। सो वी आर हियर अबाउट द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन की स्पेशलिटी क्या है? मीन पोजीशन पे हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन। और हम अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन की निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कितना लिख सकते हैं? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई m ओमेगा स्क्वायर के बजाय के स्क्वायर भी लिख सकता है, दैट डजंट माइंड। और काइनेटिक एनर्जी हियर बिकम्स इफ x इज इक्वल्स टू 0, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। Is the kinetic energy becomes because x becomes 0. Also, we can calculate potential energy. So let us calculate potential energy as is equals to half m omega square multiplied by क्या हो गया? x square हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है? 0. So पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? 0. हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 यानी कितना आया वैल्यू? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर
ये टर्म तो हमारी फिक्स हो गई, जिसमें हमने क्या प्रूव किया था, दैट टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो हमने कल एनी पोजीशन के लिए निकाली थी। सो आपको समझ रहा है यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी एट मीन पोजीशन, अगर बॉडी मीन पोजीशन पे रहेगी तो उसको सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसको ऐसा याद नहीं करना है, इसको ऐसा रटना नहीं है, बस उसको ध्यान यही रखना है कि फॉर्मूला हमारे पास जो है उस फॉर्मूला में हम एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। अब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, बस उसके हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन यानी डायग्राम में कौन सी पोजीशन, ए और बी, हम एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिर्फ स्केलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर एट पॉइंट ए यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे हम एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स एज ए। अब यहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कैन बी गिवन एज, फॉर्मूला हमारा जो है वही चलेगा, दैट फॉर्मूला बिकम्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 0, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, 0। सो काइनेटिक एनर्जी हियर एट एक्सट्रीम पोजीशन बिकमिंग 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एक कोई झूला हम झूलते हैं और झूला अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो आखिर में जाके वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0। और बीच में स्पीड कैसा है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, यानी सेंटर में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एंड में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, 0 है। अगर जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई निकालेगा, यानी हम पोटेंशियल एनर्जी अब यहां पे अगर निकालेंगे, सो लेट अस कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितना है, a, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, a स्क्वायर। अब जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया था, 0 आ गया था। सो वी कैन कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, वैल्यू उतनी ही आ रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया था, a स्क्वायर आ गया था। यानी आपको समझ रहा है कि जहां पे अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मिनिमम। अगर दो हाथों में हम कंपेयर करेंगे, ये अगर पोटेंशियल एनर्जी का है और ये अगर काइनेटिक एनर्जी का है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या, अगर काइनेटिक एनर्जी 25% कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट बिकम्स अवर एसएचएम। और हम यहां पे कह सकते हैं कि एनी पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इन सब पे एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है, टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एसएचएम फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहां पे लिखने वाले हैं, और इस टर्म को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक अच्छा सा ग्राफ हम निकालेंगे। देखिए अब हम यहां पे ग्राफ निकालेंगे, ये मैंने एक पैच निकाला है, ये अगर हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, सो टोटल एनर्जी में लेट अस कंसीडर O, ये हमारा कौन सा पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन। लेट अस कंसीडर दिस A, कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। ए हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पे हमारी आ गई बी, ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन।
अब ये एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कर्व निकालेंगे जो समझो हमारे पास एक एनर्जी का है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम, ये वैल्यू हो गई मिनिमम। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे मिनिमम ऐसी रहने वाली जो हमारे पास एनर्जी है, दैट एनर्जी इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, और उस एनर्जी का ग्राफ हम ऐसे निकाल सकते हैं। और जो वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे, समझो ये हमारी कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम, ये ग्राफ हमारे कौन सी एनर्जी का आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। और सबकी वैल्यू मिला के कंबाइंड कौन सी एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। यानी आपको समझ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ब्लू कर्व में है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी है, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी है, मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी सेंटर में कैसी है, मैक्सिमम। तो ये इतना इजी ग्राफ यहां पे हमें एक्सप्लेन करने का मिला। अब इस ग्राफ के भरोसे वी कैन कंक्लूड दैट एनर्जी इन द एसएचएम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यही आता है, मैंने कल बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि शो दैट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम ये 3 टर्म्स लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। नहीं तो हमारा कल का ही एक्सप्रेशन प्रॉपर एक्सप्रेशन है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले थे, दैट इज अवर प्रॉपर एक्सप्रेशन। लेकिन आज का लेक्चर मैंने इसके लिए बोला दैट इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड एनर्जीज बेटर एंड एनर्जीज एट एवरी पोजिशन। जैसे मैंने कहा था कि कोई लेक्चर ऐसा रहता है कि दैट इज ऑफ सो इंपॉर्टेंट, जिसका 100% इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उस टाइप का ये लेक्चर था। बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे कंक्लूड कर लिया है। इट इज जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एनर्जी इन बेटर सेंस। सो होप सो आपको ये सब पता चल गया होगा। जिसको जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल सॉल्व दैट डाउट। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, जैसे हम हमेशा कहते हैं, और पढ़ते रहो। थैंक यू।